हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जे सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोगों ने ऐसा देखा था, ये सेट्स हमने पढ़ाया था, उसका डिफिनेशन दिया था और डिफिनेशन के बाद ये सेट क्या है उसके बारे में बतलाया था और सेट्स के टाइप के बारे में बतलाया था। आज मैं उसी पर आधारित ये जो है एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ये जो भी सेट्स का प्रॉब्लम है मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपके एग्जामिनेशंस में ये 11th के एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके बताऊंगा और आप अच्छे से अगर समझेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा ये हर टॉपिक को एक्सप्लेन करके बतलाने का और इससे आप फ़ायदा उठाएं, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे अच्छे ये गरीब बच्चे हैं जो गांव से शहर में आकर नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनका ये मैथमेटिक्स कमज़ोर है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिले। तो मेरा प्रयास है, अब आप लोग जैसा इस पर ये खरा उतरें और मेहनत करें, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथमेटिक्स। और 11, 12 आज मैं 9th, 10th, 11, 12 सबका वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन मैं सब टॉपिक लगभग आपका कवर कर दूंगा। तो आज मैं सेट्स देख रहा हूं। सबसे पहले नोटेशंस में हम लोग देखेंगे, जैसे इन हम लोग नेचुरल नंबर्स है। जैसे मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में एक साथ ये बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए कि जैसे गांव के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा इंग्लिश वीक होता है, तो इसके लिए मैं, और जो बच्चे ये इंग्लिश मीडियम भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों मैं मिक्सअप करके पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को अच्छा से समझ में आए। तो ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, ये जो है प्राकृत संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स जो है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो नेचुरल नंबर्स है इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। अब है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है ये ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये 1, 2, 3, 4 जितना है सब होगा, इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, जितने नेचुरल नंबर्स हैं सभी, और उसके साथ जीरो भी आ जाएगा, ये होल नंबर्स हो जाएगा। सेट में जब हम लोग, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि रोटेशन ये हम लोग लिख रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें हम लोग को नोटेशन का ज़रूरत पड़ेगा कि नेचुरल नंबर लिखना है कैसे लिखेंगे, होल नंबर लिखना है कैसे उसको ये करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पर हम लोग होल नंबर को W से लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये होल नंबर पूर्ण संख्याएं। अब जो है इसके बाद रेशनल नंबर्स देखेंगे। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। तो ये रेशनल नंबर्स है क्या, पहले हम लोग जानेंगे। रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि वैसा नंबर्स जो p/q के रूप में हो, वैसा नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q जो है वो 0 के इक्वल्स ना हो और p एंड q आर इंटीजर्स। p और q जो है वो इंटीजर्स है। पहले इंटीजर्स बतलाना चाहिए था, ठीक है, आगे बतला देता हूँ। p और q जो है वो इंटीजर्स है। जैसे इंटीजर्स मैं पहले ये कर ले रहा हूँ। इंटीजर्स जो है
वो क्या है, 0 हो गया, -1, +1, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0 इंक्लूडिंग 0, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी, ये जो है इंटीजर्स कहलाएंगे। और इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो z से एक 9th क्लास में जो है एक पढ़े होंगे आप लोग कि इंटीजर्स को हम लोग z से क्यों डिनोट करते हैं। तो वहाँ NCERT में बताया गया था, एक वर्ड है जेहलिन, जेहलिन एक वर्ड है, जेहलिन, जिसका मतलब होता है गिनना या चुनना। इसी जेहलिन वर्ड से एक लिया गया है, जेड को लिया गया है। तो ये इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स पूर्णांक। अब हम लोग इसके बाद देख रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जहां q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं शांत। जैसे शांत कहने का मतलब है जैसे p/q के फॉर्म में है, जैसे पॉइंट में, जैसे हम लोग q से p में जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो अगर पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में ही है 4.7 कंप्लीट, ये कट गया 7 टाइम्स लास्ट टाइम, तो ये आप देखिएगा कि उसको हम लोग 4.7 जो आया वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो वैसा नंबर्स जो होगा टर्मिनेटिंग नंबर वो कहलाएगा रेशनल नंबर्स। 4.75, 2.97 ऐसा है, डॉट 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 आगे नहीं लगा हुआ है, तो वो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है। ये टर्मिनेट किया, टर्मिनेटिंग नंबर है, ये शांत हो गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग अगर है तो वो भी रेशनल नंबर्स होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे अगर हम लोग कहें 0.33333 डॉट डॉट डॉट, 0.3333 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? जैसे अगर हम लोग 1/3 अगर लिखते हैं तो 1/3 अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें 1 में तो आप देखिएगा कि 0.3333, ये जितने बार डिवाइड करेंगे 3 से 1 में, जितने बार करते जाएंगे वो कभी रुकेगा नहीं, 0.3333 डॉट 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 चलते रहेगा। तो उसको हम लोग रेकरिंग लगा के लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग 3 से 1 में डिवाइड करें तो ये 0.033 जा 9 हो जाएगा, 1 फिर 0 देंगे, 3 जा 9 फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 जा 9, ऐसे चलते रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, हर बार ये चलते रहेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं 0.3 का रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हो गया कि ये टर्मिनेट कर, ये जो है वो रेकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो 0.3 का रेकरिंग जो हो गया ये हमारा कहलाएगा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हम लोग देख लिए। रेशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q 0 के इक्वल नहीं है और p और q इंटीजर्स होगा। रेशनल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। जैसे हम लोग कहते हैं 0.47, 2.985, ऐसा जो नंबर्स होगा वो जो है कहलाएगा रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.3 का रेकरिंग, 2.75 का रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग अगर है, 2.954 केवल 54 पर रेकरिंग है, ऐसा नंबर्स जो होगा वो भी रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स अभी हम लोग देख लिए। अब उसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या है? इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, इसको हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। इसमें क्या है? इरेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे?
वैसा नंबर जिसे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहलाता है। इरेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स जो होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे इरेशनल नंबर्स हम लोग कैसे लिखें? इरेशनल नंबर्स जैसे आप देखेंगे 0.10, 100, 100, 1 पर 4 0, ये डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर्स हैं। 0.20, 200, 200, ऐसे हम लोग जो लिखेंगे नंबर्स वो जो है इरेशनल नंबर्स है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो इरेशनल नंबर्स है, रूट में भी हम लोग देख रहे थे। तो जितने भी जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो रूट हो जाएगा वो होता है रेशनल नंबर। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन है? 1, 4, 9, 16, 25, जिसका रूट निकलता है, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं उसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं वो रेशनल नंबर्स आएंगे। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, वो उनका जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, ये सब नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। और पाई के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, पाई के बारे में। पाई भी एक इरेशनल नंबर्स है। पाई के बारे में आप जानते हैं पाई क्या होता है? पाई के बारे में आप लोग ये क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। पाई जो है, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल का हम लोग पूरा अगर सरकमफेरेंस ले लेते हैं इसका, और सरकमफेरेंस में अगर उसके डायमीटर से, सरकमफेरेंस जो होता है, एक आप वायर ले लीजिए, आप वायर ले लीजिए और वायर का पहले मेजरमेंट आप कर लीजिए। अगर मेजरमेंट कर लेते हैं उसका लेंथ को, और उसके बाद जो है उसको हम लोग बेंट करके उसको एक सर्किल बनाते हैं, और सर्किल बनाकर जैसे ही जब सर्किल बना लेंगे तो उसका हम लोग डायमीटर को मेजर करेंगे, और डायमीटर मेजर करने के बाद जो है हम लोग देख लेंगे कि कितना डायमीटर आया। उसके बाद उसके सरकमफेरेंस का, ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, उसमें हम लोग डायमीटर से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो वो लगभग आता है 3.14 समथिंग, जिसको हम लोग पाई, ये नाम दिया गया, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और वो जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो पॉइंट में आता है, 3.14 ऐसे चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग जैसे जानते हैं, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 हम लोग लिख देते हैं। तो आपसे अगर कभी कोई ऐसा पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई आप बता देंगे कि इरेशनल नंबर है। लेकिन आपसे पूछेगा कोई कि 22/7 क्या है, तो 22/7 तो P/Q के फॉर्म में हो गया। तो P/Q के फॉर्म में 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22/7 जो होता है पाई का वैल्यू, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, इसीलिए 22/7 रेशनल है, और पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स है। तो हम लोग अभी इतना देखें पाई के बारे में, इरेशनल नंबर्स है। और ये अभी हम लोग नोटेशंस देख रहे थे, नेचुरल नंबर्स को N से, होल नंबर्स को W से, रेशनल नंबर को हम लोग नहीं लिखे, रेशनल नंबर को Q से, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को Q कंप्लीमेंट से, और इंटीजर्स को Z से। जब अभी हम लोग सेट का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब का पूरा यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। A जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स है जो कि 10 से छोटा है। तो हम लोग को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम लोग
बी में कहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। ये है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, या एलिमेंट और नॉट एलिमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो सेट है उसमें शामिल है या शामिल नहीं है, ये बतलाना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या लिखना है, जो रोस्टर फॉर्म है, राइट ए इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है, क्या चीज लिखना है, ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटा सभी इवन होल नंबर्स लिखना है। तो इवन होल नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। 10 नहीं लेना है, 10 से छोटा लेना है, इसलिए 8 तक ही हम लोग लेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे रोस्टर फॉर्म के बारे में, मैं पिछले वाला भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलूँगा। रोस्टर फॉर्म में बताया था, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेट बाय कॉमास। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, दैट मीन्स मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमास के द्वारा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8। अब बी में पूछा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। अब देखिए इसमें, इसको यही बतला देता हूँ कि 0 ए में शामिल है कि नहीं है। ए में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। पूछा कि क्या 0 एलिमेंट है ए का, ये हम लोग को समझाना है कि एलिमेंट है कि एलिमेंट नहीं है। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, बिलोंग्स टू, या एलिमेंट भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एलिमेंट। तो ये हम लोग देखें कि क्या 2 ये 0 जो है वो ए में शामिल है, तो ये शामिल है, एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है सेट ए का, 0 बिलोंग्स टू ए। 10 बिलोंग्स टू ए, क्या 10 जो है शामिल है ए में, तो नहीं है। अब देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 है, 10 नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 क्या शामिल है ए में, नहीं है, दैट मीन्स 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 है शामिल, इसलिए 6 बिलोंग्स टू ए। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में एक कहा था और जो एलिमेंट्स दिए हुए थे वो बिलोंग्स कर रहा है सेट में या नहीं है, सो लिखना था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग को जो सेट लिखना है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में अभी हम लोग कैसे बताए थे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमास के द्वारा। जैसे कहा कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 30 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन 36, दैट मीन्स x इज लाइज बिटवीन 30 एंड 36 एंड इक्वल टू 30। x का जो वैल्यू है वो 30 से बड़ा है, 36 से छोटा है और 30 के बराबर भी है। तो हम लोग को लिखना है 30 से बराबर भी है, 30 से बड़ा भी है। तो 30, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35 तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि 36 से छोटा लेना है। तो 30 और 30 से बड़ा लेकिन 36 से छोटा। सेकेंड नंबर कहा b इक्वल टू x such that x is an integer and -4 लेस देन x एंड x लेस देन 6। x जहाँ की x जो है वो इंटीजर है और -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। एक ऐसा इंटीजर हम लोग को लेना है जो लाइज बिटवीन हो -4 एंड 6, -4 और 6 के बीच में स्थित हो। कौन कौन होगा, -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा दैट मीन्स 5 तक। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये कहा c इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। x जहां की x 2 अंकीय ऐसा संख्या है जहां की दोनों का सम करने पर 9 आ जाएगा। 2 अंक का 2 डिजिट का हम लोग को नंबर लेना है, ऐसा 2 डिजिट का नंबर लेना है जिसमें दोनों डिजिट के नंबर को अगर हम लोग ऐड करें तो ऐड करने पर 9 आना चाहिए। बताइए कैसे लिखेंगे? 9 लाने के लिए 2 अंक का सबसे छोटा पहले 9 लाने के लिए 18 ले लेंगे। 18 हो गया, 2 डिजिट का है लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 8 9 हो जाएगा। अब 1 के बाद वाला डिजिट लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ क्या लेना होगा 7। इसका भी ट्रिक है, इसको एक एक बढ़ाते जाएंगे और ये वाला सेकेंड डिजिट को एक एक घटाते जाएंगे तो 27, 2 7 9 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 6 लेंगे, इधर 4 लेंगे तो 5 लेना होगा, 5 लेते हैं तो फिर 4 लेंगे, 6 लेंगे तो 3 लेना होगा, 7 2 8 1 और कोई नंबर है क्या? और एक नंबर आएगा जो कि 90 होगा, 90। ये सभी जितने भी नंबर्स हम लोग लिखे वो 2 डिजिट का नंबर से और दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब क्या है, ये है क्वेश्चन कि d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 9। x जहां एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 से छोटा या 9 के इक्वल आएगा। ऐसा इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 से छोटा या 9 के इक्वल आएगा। तो 9 से छोटा या 9 के इक्वल इंटीजर्स कौन कौन ले सकते हैं हम लोग? जैसे -3 लेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 9 के इक्वल आ गया। -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 9 से छोटा। -1 का स्क्वायर 1, 9 से छोटा। 0 का स्क्वायर 0, 9 से छोटा। 1 2 3, ये -3 से 3 तक हम लोग को लेना है। तो -3 से 3 तक इसलिए लेंगे क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 और बाकी इसमें जितना भी बीच वाला नंबर है सबका स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से छोटा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी में x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक वर्ड है जिसके लेटर से हम लोग को एक सेट बनाना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जो भी हम लोग लेटर लिखेंगे वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमास के द्वारा। इसमें क्या है, रूल है कि अगर कोई लेटर दोबारा रिपीटेशन हो रहा हो उसको नहीं लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। सेट्स में कोई भी लेटर को एक बार ही लिखना है। जैसे कैसे लिखेंगे इसको? M A T H E, देखिए M दोबारा आ जा रहा है, M A T फिर आ जा रहा है, दोबारा नहीं लिखेंगे। I C S, जितने भी एलिमेंट्स लिखे सेपरेट किए कॉमास के द्वारा और ब्रैकेट्स में लिखे। ठीक है, अब हम लोग f इक्वल टू देख रहे हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड 80 लेस देन x एंड x लेस देन 100। दैट मीन्स x लाइज बिटवीन 80 एंड 100। x का जो वैल्यू है वो 80 और 100 के बीच में है और वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग समझते हैं, प्राइम नंबर वैसा नंबर जो एक से और सेल्फ नंबर से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल होगा, बाकी कोई अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे 80 से 100 के बीच वाला कौन कौन होगा? कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। और देखिए 84 नहीं है, 85, 86, 87 नहीं है, 88, 89 हो जाएगा। फिर 90, 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 97 हो जाएगा। 99 तक इधर नहीं है और ये हो जाएगा हमारा 100। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 80 से हम लोग देख ले रहे हैं तो 81, 82, 83 हो गया, 84, 85, 86 नहीं है, 87 नहीं है और 88, 89 हो जाएगा,
92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये आपको एक बता देते हैं कि 1 से लेकर कितना तक, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप खोज के आज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हम लोग लिख लिए प्राइम नंबर्स। x such that x is a prime number and 80 less than x and x less than 100. That means x lies between 80 and 100. List all the elements of each of the sets given below. List all the elements of each of the sets given below. ये हम लोग जो दिया हुआ सेट्स है, यहाँ जो सेट दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और अब हम लोग को सेट जो लिखना है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, x such that x equal to 2n, n belongs to n and n less than equal to 5। x जहाँ की x 2n के इक्वल है, n नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 5 से छोटा या 5 के इक्वल है। देखिए इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, n जो है वो नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा या बराबर। तो 5 से छोटा या बराबर कौन कौन नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 इक्वल भी है और 5 से छोटा भी, इसलिए 5 तक। अब इसके यही वैल्यू को इसमें पुट कर दें क्योंकि हम लोग को 2n लेना है। x जहाँ की x 2n के इक्वल है और नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 5 से छोटा या बराबर है, 1 से 5 तक में। 1 अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10। ये हमारा आंसर हो गया। x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू w एंड n लेस देन 5। x जहाँ की x जो है वो 2n प्लस 1 के इक्वल है, n होल नंबर लेना है और 5 से छोटा लेना है। 5 से छोटा होल नंबर कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 3 4 तक, इसी को इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 पुट करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 और 2 इंटू 4 प्लस 1 9। दैट मीन्स 1 3 5 7 9। c इक्वल टू क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू x। x जहाँ की x जो है वो इंटीजर है और ऐसा इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो उतना ही आ जाए। ऐसा इंटीजर बताइए जिसका स्क्वायर करें तो उतना ही आ जाए। तो वो नंबर्स हैं 0 और 1। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, मतलब जितना का स्क्वायर करे उतना ही आ जाए। x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर एंड मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब वैसा इंटीजर लेना है, x जहाँ x इंटीजर है और वैसा इंटीजर लेना है जिसका मोड करें, जिसका मॉडुलस करें तो 2 से छोटा या 2 के इक्वल है। तो वो नंबर्स हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अगर -2 का मोड करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा, -1 का मोड 1 2 से छोटा, 0 का मोड 0 2 से छोटा, 1 का मोड 1 0 2 से छोटा, 2 का मोड 2 2 से बराबर। तो अब हम लोग जस्ट इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल है, नल सेट क्या है, नल सेट, इम्पटी सेट, वॉइड सेट सब एक ही होता है। वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो उसको हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। तो इम्पटी सेट में क्या पहचानना है हम लोग को, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल होने वाले ओड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो ओड नेचुरल नंबर्स 2 तो इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। लेकिन ओड नेचुरल नंबर कहा तो ओड नेचुरल नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 5 हो गया, और ये 5 जब आ गया तो नल सेट हो गया।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कौन सा ऐसा इवन प्राइम नंबर है? देखिए प्राइम नंबर में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी जो हैं वो ओड होते हैं केवल 2 को छोड़कर। 2 केवल ऐसा है, एक ही नंबर है जो इवन प्राइम कहलाता है। इवन प्राइम नंबर्स हो गया ये 2 होता है, तो ये 2 जब हो जाएगा तो ये तो एक एलिमेंट इसमें है, दैट मीन्स नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं हुआ। थर्ड नंबर है x such that x belongs to n and x square plus 1 equal to 0। x जहाँ की x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो -1 का रूट हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस कोई निगेटिव नंबर का रूट जब होता है तो वो इमेजिनरी रूट आ जाएगा। इमेजिनरी -1 का रूट क्या होता है? ये आयोटा हो जाता है। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तो जब x स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया तो x का तो कोई वैल्यू रियल नहीं आएगा, ये आएगा इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ हम लोग को नेचुरल नंबर बताना है तो नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 5, ये भी नल सेट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या बतलाए थे? ए सेट विच कंटेनिंग एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट, केवल और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जब केवल एक एलिमेंट होगा तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। तो सिंगलटन सेट देखते हैं हम लोग है या नहीं है। x such that x belongs to z and x square is equal to 4। वैसा इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो 4 के बराबर आ जाए, तो -2 भी होता है और +2 भी होता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, तो हमारे पास 2 नंबर आ गया। ये तो सिंगलटन सेट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉट सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है। x such that, ये देखते हैं सेकेंड नंबर, x such that x belongs to z इंटीजर एंड मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1। ऐसा इंटीजर लेना है जिसका मोड करें तो 1 आना चाहिए, तो मोड करेंगे तो 1, दैट मीन्स -1 का मोड भी 1 होता है और 1 का मोड भी 1 होता है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट आ गया, तो ये भी सिंगलटन सेट नहीं है, नॉट सिंगलटन सेट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ थर्ड नंबर, x such that x belongs to z, x plus 5 is equal to 0, दैट मीन्स x plus 5 is equal to 0, देन x का वैल्यू कितना आ गया? -5। केवल एक ही एलिमेंट आया, इसलिए यह सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है। फिर है x such that x is an even prime number। इवन प्राइम नंबर अभी तुरंत बताए थे, कौन सा नंबर है? 2, ये भी इसमें एक एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलटन सेट होगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। कौन सा पेयर ऑफ इक्वल सेट्स है? तो इक्वल सेट्स के लिए हम लोग सीखे थे, इक्वल सेट्स किसको कहेंगे? 2 सेट्स A and B are said to be equal sets if they have exactly the same elements। 2 सेट A और B इक्वल सेट्स तब कहलाते हैं जब A और B में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए। जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट अगर B में है तो हम लोग कहेंगे कि A और B जो है वो इक्वल सेट्स होगा। तो इक्वल सेट्स में हम लोग देखेंगे अभी A इक्वल टू दिया है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलोय। एलोय को हम लोग कैसे लिखेंगे? ALOY। L 2 बार था लेकिन हम लोग 2 बार नहीं लिखे क्योंकि कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। B क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, LOYA। L दोबारा नहीं लिखेंगे। देखिए दोनों सेम है या नहीं है, L है, O है, Y भी है और A भी है, मतलब जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B भी है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि A और B जो है वो इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट का भी आप लोग डिफिनेशन देखे ही थे। C इक्वल टू क्या है?
2 3 and d equal to x such that x belongs to z and x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये c का वैल्यू तो 2 3 ऑलरेडी है, d का वैल्यू हम लोग इसको फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 बन जा 6, 6 को 5 लाना है, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 और 2 कॉमन करते हैं तो x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -3 और -2 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया -2 और -3। क्या दोनों इक्वल है? यहाँ 2 3 है, यहाँ -2 3 है, सेम एलिमेंट तो नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कि a इक्वल टू b, ये इक्वल सेट्स है, लेकिन यहाँ हम लोग कहेंगे कि c और d जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है। c और d जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट? कौन सा पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स है? पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट किसको हम लोग कहते हैं? टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets if number of element in A equal to number of element in B। A में एलिमेंट की संख्या और B में एलिमेंट की संख्या बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपको बता दें कि A और B में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे ना कि क्या मिल रहा है, A में गिन के देखेंगे एलिमेंट कितना है 1 2 3, और B में एलिमेंट कितना है, B में एलिमेंट है 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, दैट मीन्स Na नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। सो कहेंगे कि A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स। C में क्या है, x such that x belongs to n, x जहाँ x नेचुरल नंबर है और वैसा नेचुरल नंबर जो 3 से छोटा है, दैट मीन्स 1 2। और d x जहाँ की x होल नंबर है और 3 से छोटा होल नंबर 0 1 2। आप देख सकते हैं C में 2 ही एलिमेंट है, इधर लिख देता हूँ, C में 2 एलिमेंट है, लेकिन D में जो है वो 3 एलिमेंट्स हो गए। तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ C इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ D, दैट मीन्स कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में हम लोग को ये लिखना है, A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, A जो है वो एलिमेंट है सेट A का, ऐसे लिखेंगे A बिलोंग्स टू सेट A, A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। इसको देखिए क्या लिखेंगे, B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, B जो है वो एलिमेंट नहीं है A का, B जो है वो एलिमेंट नहीं है A का, नॉट बिलोंग्स है, काट देंगे इसको। A इज एन इम्पटी सेट, दैट मीन्स A इक्वल टू 5, और B इज नॉन इम्पटी सेट, मतलब B इक्वल नॉट इक्वल टू 5। इम्पटी सेट है दैट मीन्स 5 है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, और नॉट 5 है दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ है। और एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 6, नंबर ऑफ A इक्वल टू 6। तो आज सेट्स में जितने प्रॉब्लम्स थे कंप्लीट हो गया। अब सबसेट नेक्स्ट, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, सबसेट्स, सुपर सेट, पावर सेट सब उसमें मिलेगा। आज जितना हमने क्लास लिया और इसका जो जितना भी नोट्स है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको सब मिल जाएगा नोट्स। और हाँ, अगर इसमें कहीं डाउट आपको लगे तो आप टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, आपको हम वहाँ भी कोशिश करेंगे समझाने का, कि अगर कुछ डाउट रहा उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उसका आनंद लीजिए, आराम से पढ़िए, और ये पढ़कर मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया नंबर लाइए।
बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।